आप लोगों ने कमेंट्स में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं जो मुझे सुन के और पढ़ के खुद में सरप्राइजिंग लगता है। बहुत लोगों ने तो इस तरीके से इन्वेस्टिंग करी है कि उन्हें पता भी नहीं है कि इसका कितना गंदा इंपैक्ट पड़ सकता है। ऐसे ऐसे लोग अपने पोर्टफोलियो शेयर करते हैं जो पढ़ के, जो देख के मुझे इतना खराब लगता है और मुझे अंदर से लगता है कि ये लोग अभी कितने गलत रास्ते पर जा रहे हैं। बिना गाइडेंस या बिना किसी प्रॉपर नॉलेज के इन्वेस्टिंग करने से आपका फायदा हो ना हो, बट आपका लॉस बहुत बड़ा जरूर हो सकता है। और इसीलिए मैंने अपने चैनल पे ये आस्क मी एनीथिंग Q&A सीरीज स्टार्ट करी है। इसमें आप जो भी क्वेश्चंस पूछते हैं कमेंट्स में, मैं उन क्वेश्चंस को पिक करके उन्हें आंसर करने का कोशिश करता हूं अपने रिसर्च, अपने एक्सपीरियंस और अपने एनालिसिस के बेसिस पे। मैं हूं आयुष और मेरा मिशन है, मैं अपने साथ साथ इस चैनल की हेल्प से 1 लाख लोगों को फाइनेंशियली एजुकेट करके उन्हें अपनी लाइफ के फर्स्ट करोड़ तक पहुंचने में हेल्प कर पाऊं। सो क्वेश्चंस की तरफ चलने से पहले सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। मैं ये इस वीडियो में जो भी कुछ बताने वाला हूं वो सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सपीरियंस और अपनी रिसर्च के बेसिस से बता रहा हूं। ये किसी भी प्रॉफिट या लॉस के लिए गारंटीड नहीं है। बिकॉज किसी फेमस आदमी ने कहा है, पर्सनल फाइनेंस इज मोर पर्सनल देन फाइनेंस, और इसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों के रिस्पॉन्सिबल आप खुद ही होगे। तो ऑलवेज डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनीथिंग। लेट्स गो। सबसे पहला क्वेश्चन है मयंक शर्मा जी का। सर, क्वांट के मिड कैप और स्मॉल कैप में नेगेटिव रिटर्न है, तो क्या करें? क्वांट के फंड को रिडीम करें? क्या कभी क्वांट के फंड अच्छा परफॉर्म करेंगे ही कि नहीं? मयंक, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। इनफैक्ट ये क्वेश्चन बहुत सारे क्वांट इन्वेस्टर्स के लिए रेलेवेंट क्वेश्चन है। मैं खुद क्वांट का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं। मैं काफी समय से क्वांट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते आ रहा हूं। मैं बस आपको एक सजेशन देना चाहूंगा कि जब किसी भी फंड्स के रिटर्न नेगेटिव होते हैं तभी सबसे अच्छा टाइम होता है इन्वेस्ट करने का, बशर्ते कि उस फंड का मैनेजमेंट, उस फंड के जो लीड कर रहे हैं जो लोग, वो लोग अच्छे हों। और क्वांट ने हमें ऑलरेडी प्रूव किया है कि उसके एडवाइजर्स, उसके इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, उसके फंड मैनेजर्स कितने अच्छे हैं और कितना अच्छे से मार्केट को समझते हैं और कितना अच्छा उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। तो किसी इंटरनल रीजन की वजह से क्वांट में कुछ नेगेटिव रिटर्न्स दिख रहे हैं। मेरे फंड्स भी नेगेटिव में है, मैंने भी जो इन्वेस्टमेंट्स किए थे वो नेगेटिव में है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम वहां से नेगेटिव में विड्रॉ कर लें, अपना लॉस बुक कर लें या क्वांट्स को छोड़ के दूर भाग जाएं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे जब ऐसा मौका मिलता है जहां पे मेरे इन्वेस्ट किए हुए फंड्स नेगेटिव में जाते हैं तो मैं और ज्यादा डबल डाउन करने की कोशिश करता हूं और ज्यादा पैसे उसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश करता हूं। क्वांट जैसा फंड अगर नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है तो ये एक अच्छा सिग्नल है आपके लिए कुछ टाइम के लिए, क्योंकि ज्यादा टाइम के लिए क्वांट नेगेटिव परफॉर्म नहीं करेगा और लॉन्ग टर्म में तो ये ऊपर ही ऊपर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये है विशाल चंद्रवंशी जी का। सर, मैं ग्रो ऐप से SIP चला रहा पिछले 12 महीने से, जिसमें कि मेरे फंड कुछ इस प्रकार से हैं। नंबर 1, निप्पॉन स्मॉल कैप 1500 पर मंथ, बंधन स्मॉल कैप 1000 पर मंथ, HDFC स्मॉल कैप 1000 पर मंथ। इसी मंथ स्टार्ट किया है आपका वीडियो देखकर। SBI स्मॉल कैप 1000 पर मंथ, क्वांट स्मॉल कैप 1000 पर मंथ, मोतीलाल ओसवाल माइक्रो निफ्टी 250 इंडेक्स फंड 500 पर मंथ, HDFC फ्लेक्सी कैप 1000 पर मंथ, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 1000 पर मंथ। टोटल 5500 मंथली स्मॉल कैप, 500 माइक्रो कैप, 2000 फ्लेक्सी कैप। सर, इसके साथ मैंने कोविड के बाद 2021 से NJ वेल्थ कंपनी HL के सर हैं, उनके द्वारा भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूं, जो कि इस प्रकार है। निप्पॉन स्मॉल कैप 1000 मंथली, DSP मल्टी कैप फंड 1000 मंथली, कोटेक मिड कैप फंड 2000 मंथली, एक्सिस स्मॉल कैप 45000 की SIP स्टॉप कर दी, DSP मिड कैप 5000 की SIP स्टॉप कर दी। अब विशाल जी, मैं आपका शायद क्वेश्चन पूरी तरीके से समझा नहीं हूं या आपने कुछ पैरामीटर्स पे हाईलाइट नहीं किया है। आपने ये बताया आप पिछले 12 महीने से इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट आप इन्वेस्टिंग किस गोल से कर रहे हैं, किस पर्पस से कर रहे हैं, क्या आपका टाइम होराइजन है, कितने टाइम के लिए आप होल्ड कर सकते हैं, क्या आपकी एज है, ये सारी चीजें मुझे नहीं पता है। इसलिए जितनी अंडरस्टैंडिंग मुझे आपके क्वेश्चन से हो पाई है उसके बेसिस पे मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। आपने बताया आप ग्रो ऐप से 5500 मंथली स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, 2000 फ्लेक्सी कैप और 500 माइक्रो कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये इन्वेस्टिंग सही है, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ऑल्दो मेरे पर्सपेक्टिव से अगर आप जानना चाहें तो 8 फंड्स थोड़ा ज्यादा है किसी भी इन्वेस्टर के लिए। आई डोंट रिकमेंड एनीवन टू हैव 8 फंड्स इन देयर पोर्टफोलियो। जबकि उसके बाद आपने बताया कि आप 2 या 3 से 4 फंड्स आपके पास और हैं जो आप किसी कंपनी के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, NJ वेल्थ कंपनी के थ्रू। तो आई वुड रिकमेंड कि आप 8 और प्लस 3-4 फंड, ये आप टोटल 11-12 फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। रिकमेंड कि आप इतने फंड्स में इन्वेस्ट करिए। अगर आपको स्मॉल कैप का कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है, आई एम अज्यूमिंग कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग है कि स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने के लिए आपका टाइम, आपका होल्डिंग पीरियड एटलीस्ट
10 ईयर्स होना चाहिए। मिड कैप में इन्वेस्ट करने के लिए आपका होल्डिंग पीरियड 6 से 7 साल होना चाहिए और लार्ज कैप में इन्वेस्टिंग करने के लिए आपका होल्डिंग पीरियड 4 से 5 साल तो इजीली होना ही चाहिए। ये अंडरस्टैंडिंग आपके पास है, उसके बाद ही आप इक्विटीज म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आई एम अज्यूमिंग दिस। फिर भी मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप 11-12 फंड्स में ना इन्वेस्ट करके सिर्फ और सिर्फ 2 स्मॉल कैप, 2 मिड कैप या फ्लेक्सी कैप, 1 या 2 लार्ज कैप या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपको कुछ सेफ अमाउंट रखना है तो। मैक्सिमम आपके पास 5 से 6 फंड वुड बी इनफ, इनफैक्ट मोर देन इनफ, जो कि आप अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और म्यूचुअल फंड का मतलब ही है कि उस एक म्यूचुअल फंड में 50, 60, 70, 80 फंड्स भी होंगे। तो आपके 12 फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब है कि आपने ऑलरेडी कई हजारों कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया है। तो आई वुड रिकमेंड कि इससे कुछ अच्छे रिटर्न्स कम मिलेंगे, इसलिए आई वुड रिकमेंड कि आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करिए 2 फंड्स। लार्ज कैप में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप हार्डली 2 फंड्स ले सकते हैं, या आप फ्लेक्सी कैप ले सकते हैं जो मिड और लार्ज और स्मॉल तीनों में डाइवर्सिफाइड होगा, तो वो शायद आपके लिए एक बेटर चॉइस हो सकती है। बट नेवर रिकमेंड कि आप इतने सारे फंड्स में इन्वेस्ट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किशोर जी का। इन्होंने पूछा है, सर मेरा पोर्टफोलियो टाइम 15 ईयर्स के लिए निपॉन स्मॉल कैप 2000, एसबीआई स्मॉल कैप 2000, एचडीएफसी स्मॉल कैप 1000, डीएसपी स्मॉल कैप 1500, एक्सिस स्मॉल कैप 1500, एक्सिस मिड कैप 1000, एसबीआई मिड कैप 1000, एसबीआई टी स्मॉल कैप 500, एसबीआई फोकस्ड 1000। सर एसबीआई फोकस को चेंज करके एचडीएफसी मिड कैप ले लें। नंद किशोर जी, आपने जो क्वेश्चन पूछा है, सबसे पहला रिकमेंडेशन आपके सिर्फ क्वेश्चन को देख के मैं जो बता सकता हूं वो ये है कि आपको इतने सारे फंड कैरी करने की जरूरत नहीं है कि आप हर कंपनी का एक एक स्मॉल कैप, एक एक मिड कैप फंड ले लो। इट डजंट मैटर, वो आपको किसी तरीके से हेल्प नहीं करेगा, इनफैक्ट आपके पोर्टफोलियो के नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि जो आप एसेट अंडर मैनेजमेंट की कैटेगरी से सॉर्ट करिए और स्टार्टिंग के जो 2 या 3 फंड्स हैं उनमें से कोई 2 फंड्स पिक कर लीजिए, टॉप 2 फंड्स पिक कर लीजिए, और स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है तो आप उनमें भी वही 2 फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास 5000 है तो आप 2500 इन्वेस्ट करिए, 50000 है तो 25,000। कहने का मतलब यह है कि आपको स्मॉल कैप में लेट्स से जो भी अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, मेरे ख्याल से 8-9 हजार रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो 8-9 हजार को आपको 2-2, 1,500 हजार रुपए करके 6 फंड्स में ना इन्वेस्ट करके आप उस अमाउंट को 2 फंड्स में ही इन्वेस्ट करिए स्मॉल कैप के। बाकी जो अमाउंट है वो आप मिड कैप में एज इट इज कंटिन्यू कर सकते हैं। अब आते हैं, आपने कोई क्वेश्चन पूछा है कि एसबीआई फोकस्ड को चेंज करके एचडीएफसी मिड कैप ले ले, तो उससे आप एक और एचडीएफसी मिड कैप ऐड कर लेंगे तो आपका मिड कैप के भी 4 फंड्स हो जाएंगे। तो आई वुड नेवर रिकमेंड दैट, इनफैक्ट आई वुड नेवर टेल दिस टू माय फ्रेंड्स आल्सो कि आप 8-10 फंड्स अपने पोर्टफोलियो में रखिए, उसकी आपको कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आपको क्या, मुझे भी कोई जरूरत नहीं है, किसी को भी कोई जरूरत नहीं है। तो आप सिंपली इंडेक्स फंड ले सकते हैं मिड कैप का, या अगर आपको एक्टिव फंड्स लेने हैं तो आप 2 से 3 फंड्स एट मैक्स, मतलब आपका 15 साल का टाइम होराइजन है, बहुत इजीली अपने टारगेट तक पहुंच सकते हैं। बट एक चीज मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप ज्यादा रिटर्न्स कमाने की वजह से जो आपने ज्यादा फंड्स ले लिए हैं वो आपको हेल्प नहीं करेंगे बल्कि आपके रिटर्न्स को कम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विकास सागर जी का क्वेश्चन है। थैंक यू सर, जब से म्यूचुअल फंड का पता चला है आपकी वीडियो रोज देखता हूं। थैंक यू सो मच विकास। विकास, मैं एक्चुअली एक मिशन पे हूं, जैसा मैंने ऑलरेडी अपने वीडियो से बताया हुआ है। मैं मिशन पे हूं कि अपने साथ साथ इस चैनल से एटलीस्ट 1 लाख लोगों को फाइनेंशियली एजुकेट कर पाऊं, क्योंकि आज के टाइम पे फाइनेंशियल एजुकेशन की बहुत ज्यादा नीड है। मुझे मालूम है मैंने कितने लॉस किए हैं, मुझे मालूम है मैंने ठोकरें खाई हैं, दिक्कतें उठाई हैं, तब जाके स्टेप बाय स्टेप, चूंकि मेरा इंटरेस्ट था फाइनेंस में, फाइनेंशियल कंटेंट में, इसके बारे में सीखने, समझने, पढ़ने के बारे में, इसलिए मैंने उसमें पढ़ना स्टार्ट किया और अब थोड़ा थोड़ा मुझे लगता है कि मैं सीख पाया हूं और वही जर्नी मैं आपको सिखाना चाहता हूं, आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं, जिससे आप भी उस जर्नी से सीखें और ग्रो कर पाएं। तो आई होप आपको मेरे वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं, और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच, अदरवाइज मेरा रिकमेंडेशन है प्लीज सब्सक्राइब करिए, हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपको रेगुलरली हेल्प कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर द नाइस कमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनका हैंडल का नाम है कांग्रेस यूथ कांग्रेस। इनका क्वेश्चन है, सर लोन लेके 75,000 लमसम कर दूं स्मॉल कैप में। ये क्वेश्चन मैं कांग्रेस से ही एक्सपेक्ट कर रहा था। एनीवे, जोक्स अपार्ट, कभी भी कोई भी आपको बोले, मार्केट कैसी भी आपको लग रही हो, यू नेवर टेक अ लोन टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट, बिकॉज यू नेवर नो स्टॉक मार्केट आज से 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल, 5 साल तक भी नेगेटिव रिटर्न दे सकती है। और आप जो 75,000 का लोन ले लेंगे या जितने का भी लोन आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपने वो लोन लिया और आपने इन्वेस्ट कर दिया तो आपका वो पैसा तो नेगेटिव में जाएगा ही जाएगा। फिर शायद आप उस पैसे को देख के टेंशन में आ जाएंगे, आपको सोना मुश्किल हो जाएगा, आपका बीपी बढ़ता रहेगा, फिर आप शायद लॉस में विड्रॉ कर लेंगे, या फिर आपको जो ईएमआई जाती रहेगी आप उसकी ईएमआई देनी पड़ेगी, वो ईएमआई में इंटरेस्ट आप दे रहे होंगे, आपका जीना हराम हो जाएगा। इसीलिए मेरा रिकमेंडेशन ये है, कभी भी
लोन लेके इन्वेस्टमेंट मत करिए। रेदर व्हाट यू कैन डू इज, अगर आप 75,000 का लोन लेके इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपके पास 2-4 हजार रुपए ईएमआई भरने के लिए हैं, तभी आप 75,000 का लोन लेने के लिए सोच रहे हैं, आप, मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप उसी 4,000 रुपए को उठा के मंथली एसआईपी फॉर्म में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दीजिए अपने गोल के हिसाब से। इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप मेरे चैनल को फॉलो करके इस पे दिए हुए पिछले वीडियोस देख सकते हैं, जिससे आपको गाइडेंस मिल जाएगा कि कैसे इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी है। और स्मॉल कैप के लिए तो बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिएगा ऐसा, दैट इज माय रिकमेंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इनका हैंडल का नाम कुछ क्लियर नहीं है, MRN करके है। ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट 2500, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 3000, HDFC मिड कैप 1500, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 1500, निपॉन इंडिया मल्टी कैप 1500, SBI कॉन्ट्रा 1000। ये बताएं कैसा है या कुछ चेंज करना चाहिए, और कितना स्मॉल कैप ले और कौन सा। सबसे पहले सर, आपका जो भी नाम है मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, मुझे लग रहा है आपने फैंसी नाम देख के प्रूडेंशियल मल्टी एसेट, फ्लेक्सी कैप या SBI कॉन्ट्रा, ये सारे नाम देख के शायद आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया है। आपने डीप रिसर्च नहीं किया, नॉलेज गेन नहीं किया कि उसका पर्पस क्या है, या आपने अपना पूरा क्वेश्चन शायद शेयर नहीं किया यहाँ पे कि आपका टाइम होराइजन क्या है, आपकी करंट सिचुएशन क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस एंड इमरजेंसी फंड इंटैक्ट है या नहीं है। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपके पास ये फाउंडेशन बेसिक चीजें तीनों इंटैक्ट हैं, उसके बाद ही आप इक्विटीज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और उसके लिए भी मैं ये रिकमेंड करूंगा कि ये क्वेश्चन ही गलत है कि और कितना स्मॉल कैप ले लें। ये कभी नहीं सोचना है हमें कि कितना स्मॉल कैप ले लें और कितने मिड कैप फंड्स ले लें। हमें फंड्स की क्वांटिटी बढ़ाने की जरूरत नहीं है, बल्कि इंडिविजुअल फंड्स में क्वांटिटी ज्यादा करने की जरूरत है। मतलब कि हम शायद सिर्फ 2 स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, बट उनमें ज्यादा क्वांटिटी में इन्वेस्ट कर पाए, उसके बजाय हम 10 स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करें थोड़ा थोड़ा अमाउंट, तो हमें वो 10 फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने वाला अमाउंट शायद नेगेटिव रिटर्न दे सकता है, या हमें कम रिटर्न देगा उसके कंपैरिजन में जो हमने कम फंड्स में ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट किया है। आई होप मैं अपनी बात समझा पाया हूंगा। और चूंकि आपने यहाँ पे अपना टाइम होराइजन और अपना गोल नहीं लिखा है, तो मैं आपको ये गाइड नहीं कर सकता आपको किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। बट सिंपल इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी ये होती है कि आप कुछ नहीं, आपको अगर आइडिया है, कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, आप इंडेक्स फंड से इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सो आई होप आई वाज एबल टू आंसर योर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इनके हैंडल का नाम है AKS8262। सो सर, मेरी एज 40 इयर्स है, सैलरी 30,000 है, मेरे 2 बच्चे हैं 16 एंड 14 इयर्स का। मैं SIP स्टार्ट करना चाहता हूं, प्लीज सजेस्ट मी कौन सा फंड ले, मंथली SIP कितने का करें, प्लीज रिप्लाई मी सून। सर, सबसे पहले तो मैं आपको ये गाइड करना चाहता हूं कि 40 इयर्स की एज में आप 30,000 आपकी सैलरी है, तो मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप कितना इन्वेस्ट करें। आइडियली आपको अपनी सैलरी का 10 to 20% इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए। मतलब इस हिसाब से आप 3 से 6,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहिए। बट अगर इससे कम अमाउंट भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू, आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट माय रिकमेंडेशन वुड बी कि 3 से 6,000 के बीच में आप अमाउंट इन्वेस्टिंग स्टार्ट करिए। बट चूंकि आप ऑलरेडी 40 इयर्स के हैं और आपके बच्चे भी 16 और 14 साल के हैं, आप 15, 20, 25 सालों के लिए शायद इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। और किसी भी म्यूचुअल फंड या किसी भी इक्विटीज इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले आई एम होपिंग कि आप ये अवेयर हैं। और माय सजेशन वुड बी कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस अपना और अपनी फैमिली का, आपको अपना टर्म इंश्योरेंस, एंड अलोंग विद दैट आपको अपने 6 महीने के मंथली एक्सपेंसेस, जितना इमरजेंसी फंड, लेट से आपकी सैलरी 30,000 रुपए है, आपके महीने के खर्चे 25,000 रुपए के हैं, तो आपको 25,000 इंटू 6 मतलब कि 1.5 लाख का इमरजेंसी फंड, और कम से कम 5 से 10 लाख रुपए वाले कवर का हेल्थ इंश्योरेंस और एक टर्म इंश्योरेंस अपने लिए मेक श्योर कर लेना चाहिए। उसके बाद ही आप सोचिएगा इक्विटीज मार्केट में इन्वेस्ट करने का। अब बात करते हैं कि लेट से आप 5,000 रुपए अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो 5,000 रुपए आप स्मॉल कैप फंड में बिल्कुल इन्वेस्ट मत करिएगा। मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि एटलीस्ट अगर आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप मिड कैप फंड्स और कुछ लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करिएगा। लार्ज कैप इंडेक्स फंड ले सकते हैं, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, और आप मिड कैप के लिए निफ्टी 150 इंडेक्स फंड ले सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बीरेंद्र सिंह जी ने पूछा है, सर 5 इयर्स के लिए पोर्टफोलियो बताएं, गोल 11 लाख। अब बीरेंद्र जी, सबसे पहले तो ये आपने क्वेश्चन क्यों पूछा है ऐसा मैं समझ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं ये मैं आपको नहीं बता सकता, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से बता सकते हैं। आई डोंट नो आपकी सैलरी कितनी है, आपकी इनकम कितनी है, और आपका गोल अगर 5 साल में 11 लाख का है तो डेफिनेटली ये गोल अचीवेबल है। बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना पड़ेगा, और चूंकि 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, तो माय रिकमेंडेशन वुड बी कि आप स्मॉल कैप या मिड कैप को भी टच ही मत करिएगा। आप सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करिएगा। एसेट अंडर मैनेजमेंट AUM के हिसाब से सॉर्ट करिए। जो टॉप में फंड आ रहे हो उन 1, 2 या 3 फंड्स में आप इन्वेस्टिंग कर
कर सकते हैं, या फिर मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप अपने इंडेक्स फंड में, आप सिंपल निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में किसी भी कंपनी का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड उठा लीजिए और उसमें जो भी आपका मंथली अमाउंट है जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेट्स से 3000 5000 वॉटेवर, वो अमाउंट आप मंथली रेगुलर तरीके से इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट करिए और 5 साल के पहले उसको टच मत करिएगा। आप 11 लाख के गोल पे इजीली पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। पीआर सिंह जी का क्वेश्चन है, सर नमस्कार, मेरे पास 5 लाख इन्वेस्ट करने के लिए है 1-2 साल के लिए, तो किसमें करें या फिर बैंक एफडी में कर दें, प्लीज गाइड। तो सर सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 1 से 2 साल के लिए कभी भी अपने दिमाग में मत लाइएगा कि कोई भी म्यूचुअल फंड में आपको, किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में या किसी भी स्टॉक्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, वरना 100% आप लॉस करेंगे और अपना पैसा नेगेटिव में और लॉस में ही बाहर निकालेंगे। जब आपका इन्वेस्टमेंट टाइम सिर्फ 1 से 2 साल है तो माय रिकमेंडेशन वुड बी कि आप एफडी आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा, जहां पे आपको कंफर्टेबली 7%, 6.5-7% का रिटर्न मिल जाएगा और आपका पैसा सेफ भी रहेगा। फिर भी अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में ही इन्वेस्ट करिएगा, जिनमें कि आपको रिटर्न तो 7% का मिलेगा बट शायद टैक्सेस में आपके पैसे बच जाएं, क्योंकि एफडी में आपको अपने टैक्स स्लैब के, इनकम स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स देना पड़ेगा, बट लिक्विड फंड में आपका टैक्स स्लैब बच सकता है, तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट एफडी वुड बी अ बेटर ऑप्शन। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपका क्वेश्चन है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के बारे में बताइए, क्या करें इस फंड का, रिप्लाई दीजिए। तो रंजन जी, ये फंड मेरे खुद के पोर्टफोलियो में भी है। अगर मैं आपको बताऊं कि मेरे पोर्टफोलियो में ये फंड 1-1.5 साल से लिया हुआ है और ये फंड अभी ऑलरेडी अराउंड 15% नेगेटिव में चल रहा है। मतलब से अगर मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है अभी एसआईपी के थ्रू, तो मेरा पैसा घट के 85,000 हो गया है। ये मैं ऑनेस्ट आंसर दे रहा हूं, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि मैंने इन्वेस्ट किया, मुझे 50% का रिटर्न मिल गया, मुझे इतना मिल गया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको ऑनेस्ट बता रहा हूं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप बहुत अच्छा फंड है, मैं खुद इसमें इन्वेस्टेड हूं और मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड हूं। मैंने इन्वेस्ट किया है मिनिमम 10 to 15 ईयर्स के लिए। अगर आप भी 10 से 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कर सकते हैं तो 100% रिकमेंड कि आप इसको होल्ड करिए। इसके फंड मैनेजर, इसके एडवाइजर्स, इसके चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, सब लोग, पूरी टीम बहुत अच्छी है इन्वेस्टमेंट में, उनका बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, तो आप इसको कंटिन्यू करिए, यही मेरा एडवाइस है। और फंड के बारे में कभी कुछ नेगेटिव साइकिल्स आती हैं, फंड में कभी ऐसा होता है कि फंड नेगेटिवली परफॉर्म कर रहा है, बट यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट इट। वो अच्छा टाइम होता है अपने फंड में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट को ऐड करने का, तो आप वो कर सकते हैं अगर पॉसिबल है। अदरवाइज अपनी एसआईपी या अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करिए, आपको अच्छे रिटर्न्स आने वाले टाइम में 100% मिलेंगे। इसी के साथ वीडियो फिनिश करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो सीरीज से आपको हेल्प मिल रही होगी, जहां पे कि मैं आपके ही क्वेश्चन लेके आपको आंसर करने की कोशिश करता हूं, अपने रिसर्च, अपने एक्सपीरियंस और अपने एनालिसिस के बेसिस पे। ये कोई भी इन्वेस्टिंग एडवाइस नहीं है, प्लीज सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, आप अपनी रिसर्च जरूर करिएगा। बट मैंने अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए इस सीरीज को स्टार्ट किया है, जहां पे मैं आपके क्वेश्चंस को समझ के आपको गाइड कर पाऊं कि आप कैसे एक बेटर फाइनेंशियल डिसीजन अपने लिए ले सकते हैं और अपनी लाइफ में फाइनेंशियली अच्छा माइलस्टोन अचीव कर सकते हैं। आई होप आप मेरा सपोर्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। Until next time, stay financially wise.